प्रिय छात्र छात्राओं, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची अर्थात जैक बोर्ड द्वारा 2021-22 में होने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप दिया गया है, जिसमें हम लोग सेट 1 से संबंधित प्रश्नों को विज्ञान विषय से हल करेंगे। परंतु इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो हम लोग जो है विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सैलून में जो है दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। देखिए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। एफ जो होता है ये r/2 के बराबर होता है, यही रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। तो फोकस दूरी एफ जो है वो r/2 के बराबर होगा। प्रश्न संख्या 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी राशि, भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की आवृत्ति अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। यदि प्रधान अक्ष के समांतर किरण आपतित हुई है तो वो जो है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 5, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी देख रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो है समतल दर्पण में होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। आर जो है ये 50 है, 50 है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 25 होगी। आर को आधा कर देंगे, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25, ये 25 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये जो है 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता पी जो होता है ये होता है 1/f के बराबर। परंतु यदि फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर ही होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा हम लोग जो है पॉजिटिव लेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लिया जाता है। आगे, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात और वायु में तो समान होता है, और
कांच में 2 इंटू 10⁸, परंतु जल में जो है 2.25 इंटू 10⁸। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। जब हम f निकालना चाह रहे हैं तो ये 1/p होगा। ऐसा करने पर 1/4 आएगा तो ये 25 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी 1/50 कर देंगे। p निकालना है तो 1/f करेंगे, 1/50 करेंगे तो वो आ जाएगा 2 डायोप्टर। परंतु उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, इसीलिए ये प्लस वाला 2 डायोप्टर होगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है कांच में, पानी में, हवा में, निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। आगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवहन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 है। चिप्स की पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? आंसर होगा नाइट्रोजन। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन में वृद्धि। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन में जो है ऑक्सीजन आ जा रहा है, अर्थात कार्बन का उपचयन हो रहा है, परंतु जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। याद रखेंगे।